जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तज्जयमुदीरय मुक्तं करोति वाचालं कंगुं जङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुवेदिनतारिणं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं देवकी नन्दाय च गौर उपनन्दाय नंद उपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। सकल गौर अनुरागी भक्त सकल के चरण में हमार अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रख रहा हूँ और सकल भक्त को चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता ये साक्षात भगवान का वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता जो व्यक्ति शांति और समाज में क्रांति लाती है, श्रीमद् भगवद गीता अमृत ग्रंथ है। आज से 5000 वर्ष पूर्वे श्री भगवद गीता का माध्यम से संसार के समस्त जीवों को समस्या को समाधान करके आज भी जीवों का समस्त समस्याओं का समाधान करके मानव जीवन को सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता सुनने से पहला अर्जुन कन्फ्यूज थे। श्रीमद् भगवद गीता सुनने से पहला अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ते एसोसिएशन में फंस गया था। उनको क्या करना क्या नहीं करना कुछ पता नहीं था, परंतु भागवत कथा उपलब्धि करके वो सफल व्यक्ति बन गया। इसलिए संजय ने कहा तत्वश्री विजय भूते, जहाँ गीता है, जहाँ गीता का ज्ञान है, हम समझ रहा है, जीवन में उतर रहा है, तो श्री सौंदर्य है, सौंदर्य है, विजय है, नीति है, धर्म है। वास्तव में भगवत गीता धर्म है। भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन ही धर्म माना जाता है, धर्म है।
भागवत धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत 6 स्कंद में कहता है, भगवान विष्णु के दूत जमराज के दूत से कहता है, कहो धर्म, आप यदि धर्मराज के दूत है, वेदं प्रणिहत धर्मं ये तत् विपर्यं वेदं नारायण साक्षात् स्वयंभू इति सुशर्मा स्वयंभू इति सुशर्मा। धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकले हुआ वचन ही धर्म है। भगवान जो बोलता है वही धर्म है। महाभारत में ऐसा प्रसंग है, पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों का विचार कर रहे थे। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके थे, महाभारत के 9 दिन युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। यदि मेरे सामने अर्जुन आएगा तो अर्जुन को मार दूंगा। दुर्भाग्य क्रमे सौभाग्य क्रमे पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर हमला किया। बड़ो फुर्ती से बड़ो आनंदे युद्ध किया और बाणों का बुचार चला दिया। तो भगवान कृष्ण ने, आप मैं कुछ नहीं करूँगा। पितामह भीष्म अर्जुन के मार देंगे, तब भगवान रहते हुए मेरे भक्तों को कौन मार सके? भगवान को भक्तों को कोई आदमी नहीं मार सकता है। भगवान गीता में ऐसा कहा, मेरा भक्तों को कोई मार नहीं सकता है। तो भीम बाणों का सामना करते हुए अर्जुन पसीने से लथपथ हो गया। उसी समय कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं किसी युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु से वर्णन है, भगवान कृष्ण उस अर्जुन के रथ से कूद उतरे नीचे, टूटे हुए रथ का चक्का पकड़ के और पितामह भीष्म के सामने दौड़ पकड़े। ऐसा चक्का लेकर दौड़ पकड़े पितामह भीष्म के मारने के लिए। तो बड़ो पितामह भीष्म भगवान आते हुए देखकर हाथ से दोनों बाण फेंक दिया और दोनों हाथ फैलकर स्वागत करने लगे। कृष्ण, मैं ये घोरी का राह देख रहा था, आप कब मेरे सामने आएगी, कब आप हाथ में सुदर्शन चक्र और अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे सामने आएगी। पितामह भीष्म स्वागत करने लगे, कृष्ण मैं ये गौरी का राह देख रहा था। तब भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को मार दिया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, अर्जुन गांडीव चढ़ाओ और पितामह भीष्म को साथी सलील कर दो। तो अर्जुन गांडीव चढ़ाया और पितामह भीष्म को मार दिया। तब पितामह भीष्म ने कहने लगे,
कृष्ण ये गलत है, ये अधर्म है, ये अनीति है। तब भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को कहा, पितामह भीष्म तुम मुझे धर्म सिखा रहा है, तुम मुझे राजनीति का बात कर रहा है। जब पांडवों का लक्ष्य में आग लगाकर मारने का प्रयास किया तब कहा गया आपका धर्म। जब भीम को नदी में फेंक दिया, जब भीम को 20 खिलाकर नदी में फेंक दिया तब कहा गया आपका धर्म। जब कुरुवंश कुलवधु द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तब कहा गया आपका धर्म, कहा गया आपका नीति। मैं जो बोलता हूं वो धर्म है, मैं जो वचन है, मैं जो कहता हूं वो धर्म है। अर्जुन तुम घंटी चढ़ाओ और पितामह भीष्म को मार दो। तब अर्जुन पितामह भीष्म को मार दिया। जब किसी आदमी सरेंडर हो जाता है, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता है, उसे मारना का वो घायल होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का वाणी है, भगवान कृष्ण जो बोलता है वो धर्म है। प्रत्येक वचन ही धर्म है। तो भगवत महाभारत में अर्जुन के ऊपर ऐसा उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यदि हमारे जीवन में उतरता है तो हम धार्मिक बन सकता है और संसार में समस्त दुख रोग से मुक्त हो सकता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वास्तविक पहचाना हो हम कौन है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमारा जो ये बॉडी देख रहा है वो क्या है? तो किसी व्यक्ति को ले लो, उसमें 10 वस्तु, 10 तत्व और 5 तत्व। स्थूल भौतिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 तत्व भौतिक सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, और द्वितीय तत्व आध्यात्मिक सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा। किसी व्यक्ति का अंदर 10 तत्व समझना चाहिए। ये 10 तत्व है। आइए हम इसका ऊपर चर्चा करें। हम शरीर है। ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत जिसमें पहला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पृथ्वी, सबसे पहला पृथ्वी, हमारा शरीर में पृथ्वी है। आप कहोगे पृथ्वी कहाँ है? ये हमारा शरीर पृथ्वी से बनता है। इसका अंदर पृथ्वी है। ये शरीर टिकता है। ये शरीर बद्ध होती है कुछ भोजन खाने से, और हम जो इंटेक करता है, इनपुट करता है, सारा पृथ्वी से। हम भोजन उत्पन्न करता है पृथ्वी से। हम गेहूं खाता है
वो भी पृथ्वी से। आम चावल खाता है, वो भी पृथ्वी से। आम सब्जी खाता है, वो भी पृथ्वी से। किसी ने कहा आम तो मांस खाता है, तो आम तो मांस खाता है, वो पृथ्वी से बनता है। तो मांस खाने वाला किसे बनता है? तो पृथ्वी से बनता है, कुछ ना कुछ खाकर। तो हमारा शरीर में पृथ्वी है, और आप खाना बंद कर दो, धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाएगी। शरीर टिकता है और शरीर बनता है पृथ्वी से। दूसरा शब्द नंबर 2, जल। हमारा शरीर में जल है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन डिलीवरी हो रहा है। यदि जल ना होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। ये आपका मेरा अनुभव है। जब ग्लूकोज का बटन लगाता है रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, जल पिलाता है, और पानी पीने से शरीर तेज होता है। हमारा शरीर में पानी ना हो, जल ना हो, तो इस शरीर से पसीना घाम नहीं निकलेगा। तीसरा, हमारा अंदर अग्नि है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम वैश्वाम रूप भूत्वा। इस संसार में अग्नि के रूप में भगवान हमारा अंदर बैठा है। हम भोजन खाता है, वो भगवान पहुंचाना का काम करता है। तो अग्नि के रूप में तो हमारा शरीर डाला हुआ भोजन डाइजेस्ट होता है अग्नि के रूप में। तो नॉर्मल टेम्परेचर से हमारा शरीर गर्म होता है, तो हमारा शरीर में अग्नि है। जीव का यदि मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, और शरीर में अग्नि ना हो तो मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। तो हमारा शरीर में अग्नि है। नंबर 4, हमारा शरीर में वायु है, कफ पित्त वायु। केवल वास्तव में यह आयुर्वेद है। केवल ये 3 चीज के ऊपर काम करता है, वायु और ये 3 इनबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर में बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, अनेक प्रकार रोग हो जाता है। तो हमारा शरीर में 9 द्वार है, इसमें हवा निकलता है, तो हमारा शरीर में वायु है। 5वां नंबर 5, हमारा शरीर में आकाश है, स्पेस है, इसलिए हम बोल पाता है। आकाश का गुण है शब्द, तो हमारा अंदर आकाश है, इसलिए हम बोल पाता है। तो हमारा अंदर आकाश है, स्पेस है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचम महाभूत से बना हुआ इसका प्रणाम, पंचम महाभूत से बना हुआ अंत क्या है? हमारा शरीर में पृथ्वी का प्रमाण ज्यादा है, और देवताओं का शरीर में, हमारा शरीर में पृथ्वी का प्रमाण ज्यादा है। तो मनुष्य का शरीर में पृथ्वी और जल का प्रमाण ज्यादा है, और देवताओं का शरीर में अग्नि और वायु का प्रमाण ज्यादा है। तो इसलिए देवता आकाश में उड़ सकता है, रह सकता है। तो ब्रह्मलोक तक जितना भी देवताओं जीव है, सारे जीव भौतिक वस्तु से बना हुआ है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु
वायु परंतु मात्रा से फर्क है। बाकी है तो 5 तत्व भौतिक। तो भौतिक का अर्थ क्या है? भौतिक मानी मटेरियल। आज नहीं तो काल उसका नाश होता है। मार्केट से तो भौतिक वस्तु का एक्सपायर डेट होता है। आप यदि मार्केट से कोई भौतिक वस्तु खरीद किया तो उसका एक्सपायर डेट होता है। यदि भागवत गीता यदि खरीद हो गया तो उसका एक्सपायर डेट नहीं होता है। भागवत गीता का एक्सपायर डेट नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक तत्व नित्य होती है। आध्यात्मिक तत्व नित्य है और भौतिक वस्तु अनित्य है, क्षणिक है। क्षणिक है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ हमारा शरीर तो स्थूल से बना हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल से बना हुआ वो हमारा आंखों से दिखाई देता है। और 3 तत्व वो सूक्ष्म, वो हमारा अंदर आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, इस शरीर में 6 अवस्था है। इस शरीर में 6 रूपांतर है। सबसे पहला ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। तो शरीर का जन्म होता है, जन्म के बाद विकास होता है, मृत्यु होता है, ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा अवस्था इसका पोषण होता है। और ये पंच महाभूत से पोषण होता है। और चौथा यह पंच महाभूत से निर्माण होता है, जिसे हम संतान उत्पत्ति कहते हैं। तो पांचवा है इक्षय, जन्म, पोषण, विषय, संतान उत्पत्ति और इक्षय। और इक्षय क्या होता है? जब अवस्था हो जाता है तो धीरे धीरे इक्षय के आगे बढ़ता है, पोषण के आगे बढ़ता है। और जब समय होने के पर धीरे धीरे इक्षय हो जाता है। और 6 अवस्था मृत्यु, जन्म, विषय, संतान उत्पत्ति, पोषण, इक्षय। अंत में पंच महाभूत का मृत्यु हो जाता है। तो इस पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। वास्तव में देखा जाए शरीर ही दुख का कारण है। एक संत का बहुत सुंदर नाम है कुलमिशकर अलवान। शिला प्रभुपाद अक्सर इन मुकुंदो स्तोत्रमाला स्त्रोत से कोट करता है। शरीरम व्याधि मंदिरम शत संधि जर्जरम। ये शरीर व्याधि का मंदिर है।
ये शरीर रोग का घर है और शतसंधि इस शरीर में 100 जॉइंट है। जॉइंट कहता है 100 जॉइंट है और जरम धीरे धीरे करके जर्जरित हो जाता है। शरीर एक बहुत दुख का कारण है। शरीर दुख का कारण है। पंच महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर वास्तव में दुख का कारण है। तो महाआत्मागण ये समझाने के लिए एक कथा सुनाता है। एक बार एक राजा थे और बीमारी हो गया। बहुत ऐलान किया परंतु बीमारी दूर नहीं हो रहा है। तो एक बार बहुत बड़ा वैद्य तक डॉक्टर आया, राजा को चेकअप किया और मंत्री को कहा कि रोग तो बड़ा है परंतु इसे ठीक किया जा सकता है। बोले उपाय, किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहना दो, मतलब शर्ट पहना दो। तो इतना सरल उपाय होगी। मंत्री कहा इतना सरल उपाय, तो आपने सारे सेना को कहा जाओ किसी किधर से भी सुखी आदमी का कुर्ता मिलेगा वो लेके आओ। पूरी सेना को भेजा, फिर भी नहीं मिला तो वापस लौटे। तो कहा मंत्री को किसी कुत्ता का आदमी नहीं मिला। तो मंत्री अपनी आदमी को ढूंढने के लिए निकला। तो कोई सुखी आदमी तो होगा। तो मंत्री ने कोई सुखी आदमी तो होगा, तो मंत्री खुद सुखी आदमी को ढूंढने के लिए अनेकों जगह पर देखते देखते जा रहा है। अनेकों जगह तो एक नदी में एक व्यक्ति गामछा पहनकर हाथ में रुमाल को घुमा घुमा गाना गा रहा है। तो सुखी वो आदमी को सुखी लगता है। बोले तो कोई दुख नहीं है। बोले हम आपको कहता हूँ हमारा कोई दुख नहीं है, तो आप आइए यहाँ पर। बोले आप बिल्कुल सुखी है? बोले हम बिल्कुल सुखी है, बिल्कुल सुखी है। तो आप एक काम कीजिए, आपका कुर्ता मुझे दीजिए। तो उस आदमी ने कहा कुर्ता इस संसार में जितना भी कुर्ता वाला आदमी है सब लोग दुखी है। इस संसार में जितना कुर्ता वाला आदमी है वो दुखी है, बिल्कुल दुखी है। तो राजा और कोई नहीं है, हमारा आपका ये शरीर ही कुर्ता। तो हमारा ये शरीर ही कुर्ता। तो पंच महाभूत से बना हुआ ये देह, ये शरीर ही ये कुर्ता है। जब तक ये शरीर है तब तक जीवन में दुख है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।